जय मां सीताम्बरा। आज हम लोग माँ की महिमा का ही गुणगान करें। भगवती पीताम्बरा अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपालु और दयालु रहीं। उनकी कृपा हरदम अपने भक्तों के ऊपर विविध रूप से आती रहती है, मगर उनके भक्त उसको समझ नहीं पाते हैं। भाई, जिसके डिश एंटीना होगा वही तो पकड़ पाएगा। तो ये सब धीमे धीमे डिश एंटीना बनने लगता है। सांसारिक कार्यों को करते हुए माँ की सेवा में यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रमशः बढ़ रहे हैं, तो अपना डिश एंटीना तेज हो जाएगा। इसमें दो राय है। सांसारिक सारे कार्यों को करते हुए पूजा पाठ करनी चाहिए। ये नहीं कि सब छोड़ दिया, केवल पूजा कर रहे हैं, वो गलत हुआ। वो तो संसार से भागने का, अपनी जिम्मेदारियों से ना निभाने का एक गलत तरीका है। सांसारिक सारे कार्यों को करते हुए भगवती पीताम्बरा की आराधना में क्रमशः हम बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो जैसा साधक चाहता है वैसे ही परिणाम आने लगते हैं। हमने अपने साधकों से बारंबार अनुरोध किया है कि यौगिक क्रिया के द्वारा भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र का 36 लाख का आंकड़ा पूर्ण करें। एक साहब हैं बहुत परेशान, कई सालों से परेशान। ये जाप किया, वो जप किया, ये हवन किया, वो हवन किया, मगर उनकी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रही। तो उनसे हमने कहा, भैया अब मानसिक संकल्प करो, जो भी तुम्हारी समस्या है उसके ऊपर मानसिक संकल्प करो और मानसिक ही जाप करो। तो इसमें जल वल की आवश्यकता नहीं होती, केवल कल्पना करते हैं कि हाथ में मैं जल लिए हूँ। हे भगवती पीताम्बरा, हमारी ये समस्याएं हैं, अपनी समस्याओं का वर्णन कीजिए और उसके लिए मैं मूल मंत्र का 10,000 मानसिक जाप करने का संकल्प कर रहा हूँ। कहते हुए मानसिक तौर से जल भगवती के सामने डाल दो। ये कहना नहीं है, ये केवल मन में संकल्प करना है और मन से ही जाप करना है। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, जो काम कई साल से नहीं बन पा रहा था वो मात्र एक ही दिन में मानसिक जाप करने से हो गया, जबकि संख्या 10,000 भी पूर्ण नहीं हुई थी। तो मानसिक जाप इतना तीव्र होता है, उसकी तीव्रता बहुत तीव्र होती है। भाई, वही सिद्धांत है, अणु अणु का विखंडन होता है तो उसमें स्वतः ही शक्ति आ जाती है। भाई, एटम बम है, परमाणु बम है, ये सब क्या है? ये शक्तियों का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम विखंडन होता है और उसकी शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही सेम चीज, कोई अलौकिक बात नहीं कह रहा हूँ, सब विज्ञान सम्मत है। जो हम मानसिक जाप करते हैं तो ये जाप की बहुत ही सूक्ष्म अवस्था होती है। बहुत ही सूक्ष्म अवस्था का परिणाम अति सुंदर आता है।
तो भैया मानसिक जाप जो है ये अति सूक्ष्म होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता, परंतु उसमें शक्ति बहुत ही तीव्र होती। जैसे परमाणु बम वगैरह है, इसकी शक्तियाँ दिखाई नहीं पड़ती, मगर जब विस्फोट होता है तो एक अच्छी खासी आबादी को बराबर कर देता है। देखो भाई, मंत्र भी नहीं दिखाई पड़ते हैं और मंत्र जाप भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। यदि जब हम जमान चलाते हुए, जिव्या चलाते हुए करते हैं तो उपांशु कहलाता है। उसमें शक्ति तो है मगर उतनी तीव्र नहीं है जितनी मानसिक जप में शक्तियाँ होती हैं। तो मैं ये दृष्टांत बता दिया। आप भी जब परेशान हैं किसी समस्या से और वो नहीं सुलझ पा रही है, तो आप मानसिक संकल्प करें अपनी समस्याओं का और मानसिक जाप कर दें। देखिए कितनी तीव्रता से काम बनने लगते हैं। भगवती पीताम्बरा के दरबार में जो भी आया उसका भला ही हुआ। उसकी कुछ न कुछ मनोकामनाएं पूरी हुई अवश्य है। हम देखते हैं माँ भगवती पीताम्बरा अपने साधकों के प्रति बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं। एक हमारे शिष्य हैं, उनके वहाँ भी उनके घर के हर कमरे में खून के छींटे दिखाई पड़ रहे थे, ताजे खून के छींटे। अब वो बहुत परेशान। तो अब उनको मैंने यही मानसिक जप की प्रक्रिया बताई, क्योंकि कल्प विधान के द्वारा ये कार्य हो तो जाता है, परंतु उसमें समय अत्यधिक लगता है और परिश्रम भी बहुत होता है, क्योंकि भैया कल्प विधान ही बहुत लंबा है। जिसने कल्प विधान किया है वो जानता होगा कितना परिश्रम करना पड़ता है। वो भी कम से कम 1000 बार कल्प विधान करो, तब कहीं कहीं उसका रिजल्ट आएगा। भाई परिणाम जब ही मिलता है जब उसकी जब संख्या पूर्ण की जाए या उतना पाठ पूरा किया जाए। मानसिक जप चूंकि 100 गुना तीव्र है, एक माला करते हैं तो 100 माले के बराबर हो गया, इसलिए इसमें तीव्रता बहुत है। उन्होंने भी इसका मानसिक संकल्प करके मानसिक जाप किया और 10,000 जाप पूरा होने पे वो खून के छींटे आने बंद हो गए। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, विविध प्रकार के तापों से उनको बचाती रहें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय मां पीताम्बरा, जय मां